नारा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की साजिश में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बंधु मान सिंह है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग का करीबी बदमाश है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आरोपी के पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बता दें कि कपिल शर्मा का कैफे, जिसके ऊपर कुछ महीने पहले गोलियां चलाई गई थी, उसके बाद से लगातार ये मामला गरमाया भी रहा और इसमें तहकीकात की जा रही थी। और अब आखिरकार इस पूरे मामले में एक सफलता हाथ लगी है, क्योंकि लगातार धमकियां दी जा रही थी इस कैफे को लेकर और ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में ही जाकर कैफे चलाया जाए, यहां पर ये कैफे नहीं चलने दिया जाएगा। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी का रुख करेंगे। प्रशांत, क्या कुछ और अधिक जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है? देखिए, कनाडा में फायरिंग करने के बाद से बंधुमान की जो खोज है वो कनाडा पुलिस बहुत सरगर्मी से कर रही थी, जिसके बाद से ये जो शख्स है बंधुमान सिंह, जिसपे कई आपराधिक मामले हैं, ये भाग के दिल्ली आ गया था। दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है उसको इंटेल मिला था कि इस समय बंधुमान सिंह छिपा हुआ है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, जिसके बाद से इसकी सरगर्मी से तलाश करने के बाद से इसको दबोच लिया गया है। जाहिर है कि जिस तरह से कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पे फायरिंग की गई थी, गोलीबारी की गई थी, वो एक बड़ा चैलेंज था कनाडा पुलिस के लिए। और चूंकि ये चैलेंज देता था दिल्ली और एनसीआर और खासतौर पे पंजाब की पुलिस को, तो ऐसे में मान सकती हैं कि एक बड़ा जो गैंगस्टर है उसको दबोच लिया गया है। और जाहिर है और ज्यादा इस पे जानकारी क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल कमिश्नर हैं 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो देंगे भी, तो समझ सकती हैं कि एक बड़ा सनसनी वाकई को अंजाम देने वाले शख्स को फिलहाल दबोचा जा चुका है। जी पिंकी, बिल्कुल, और यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हालांकि वक्त जरूर इसमें लगा है, लेकिन अगर प्रशांत बात की जाए तो अभी और भी बहुत से नाम इसमें सामने आ रहे हैं, काफी बड़े नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला आखिरकार कब तक चलता रहेगा? क्या कुछ और इसमें तफ्तीश अभी बाकी है? क्या कुछ आगे और निकल कर आ सकता है? देखिए, तफ्तीश कनाडा पुलिस जो है वो कर रही है, चूंकि ये जो है चूंकि इसी ने फायरिंग की थी और इसका सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ तौर पे बंधुमान सिंह का दिख रहा था। इसके बाद से ये नेकेड हो गया था। अब जाहिर है इसकी गिरफ्तारी के बाद से कनाडा पुलिस भी दिल्ली पुलिस के संपर्क में आएगी और बाकी जो इसके साथ फायरिंग करने वाले लोग थे उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। हालांकि ये ढिल्लन ग्रुप का एक बड़ा मेंबर बताया जा रहा है। ढिल्लन ग्रुप वो है जिसपे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले कनाडा से लेके भारत में दर्ज हैं। तो ऐसे में उसका ये गैंगस्टर था और इस गैंगस्टर का नाम सामने आने के बाद से हो सकता है कि कुछ और भी चेहरे बेनकाब हों और इन्वेस्टिगेशन में आसानी कनाडा पुलिस को भी हो और दिल्ली पुलिस को भी होगी। जी पिंकी, बिल्कुल, तहकीकात अभी आगे बढ़ेगी और उसके बाद बहुत से नाम सामने आएंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो आखिरकार कपिल शर्मा को कुछ राहत जरूर इससे मिली है गिरफ्तारी के बाद। और हालांकि उन्होंने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जहां पर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है वहीं पर उस कैफे को वो आगे भी बढ़ाएंगे और इस कैफे को बिल्कुल भी वो बंद नहीं करेंगे। तो एक राहत है ये उनके लिए। बिल्कुल राहत भी है। कारण यह है कि कई बार कल भी देखा गया कि एक टीजर लॉन्च के दौरान उनसे सवाल भी पूछा गया था कि जिस तरह से आपके कैफे पे हमले हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, उसको लेके आप क्या बोलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब भी हमले होते हैं तो और ज्यादा निर्भीक होते हैं और चैलेंज देते हैं। जाहिर है इस गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ा मॉरल सपोर्ट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। कारण यह है कि जो लोग इस तरह के वाकये को अंजाम दे रहे थे उनको दबोच लेना कहीं न कहीं राहत की सांस देता है और कपिल शर्मा को भी राहत की सांस देगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो मेन एक्यूज्ड के तौर पे देखा जाता है, जिसके शरणों में ये गैंगस्टर गुर्गे आते हैं, जिससे जैसे बंधुमान सिंह जैसे लोग आते हैं, ढिल्लन को कब दबोचा जाता है, ढिल्लन को कब पकड़ा जाता है, क्योंकि ढिल्लन ही मेन माफिया है और उसी के अंडर में ये सारे गुर्गे हैं जो गैंगस्टर एक्ट के अंडर में आते हैं। तो अब ऐसे में ढिल्लन को दबोचना एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, लेकिन कब तक ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन तक जो पुलिस है वो पहुंच गई है और उम्मीद की जा सकती है कि कनाडा पुलिस जो इस समय ढिल्लन छुपा पड़ा है कनाडा में भी, उस पर भी हाथ डालेगी ताकि इस तरह के वाकये को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल प्रशांत, उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इसमें और बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर ली जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।